वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ 16 टाइप के मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। इन 16 बैंकिंग ट्रांजैक्शन का हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ये आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया है ओपनिंग करेंट अकाउंट। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने शॉप के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने फर्म के लिए, बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन करता है बैंक में, तो वहां करंट अकाउंट ओपन करना होता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? पहला एंट्री क्या होगा? ओपनिंग करंट अकाउंट का। रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक में हम पैसा जमा करके ही अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डीआर होगा और गोज आउट क्या हो रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमारा? विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। बिजनेस के काम से हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो बिजनेस को क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? ऑन मेकिंग ड्रॉइंग। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, तो उसको हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट में डालते हैं। तो जब बैंक से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस के बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक। गिवर कौन है? बैंक। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में बोल रहा है कोई पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस से हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं। हमने किसी को पेमेंट देना है, हमने चेक इशू कर दिया उसको। ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या होगी? जब भी हम चेक इशू करेंगे तो पैसा कहां से डिडक्ट होगा? हमारे बैंक से डिडक्ट होगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? मान लीजिए हम लोग किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर। क्रेडिटर्स कोई भी हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, जो भी हो। क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, और उसका पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं। तो गुड्स परचेज से कर रहे हैं हम, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेसेस अकाउंट डीआर टू। पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? हम पेमेंट के लिए चेक इशू कर रहे हैं, तो पैसा कहां से डिडक्ट हो जाएगा? बैंक से डिडक्ट होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब 6 नंबर में क्या बोल रहा है, देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या है? कोई बिजनेस का एक्सपेंसेस कर रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, या कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं बिजनेस का, और उसका पेमेंट हम लोग बाई चेक इशू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू करेंगे, तो बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो हमने जो भी एक्सपेंसेस किया, मान लीजिए मैंने रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट डीआर, कोई भी एक्सपेंसेस का नाम डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये आ गया। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्या है? 7 नंबर में क्या है? चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक ऑन सेम डेट या डे। ठीक है ना। हमने कोई चेक रिसीव किया, किसी से भी, किसी भी डेटर से हमने चेक रिसीव किया, या कस्टमर से रिसीव किया, किसी भी पर्सन से रिसीव किया, और उसको हमने बैंक में आज ही नहीं भेजा। आज हमने चेक रिसीव किया और उसको हमने बैंक में नहीं भेजा, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग कैश की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है ना।
तो यहां पे क्या करेंगे, हमको कैश मिला, या तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट, या चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट DR टू डेटर्स पर्सनल, डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। चेक मिलेगा हमको तो या तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे टू डेटर्स पर्सनल, जो भी डेटर्स है मोहन सोहन जिससे भी हमको मिला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या होगा, 8 नंबर में क्या बोल रहा है, चेक रिसीव बीइंग सेंट टू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। हमने चेक रिसीव किया और उसको हमने बैंक में भेजा दूसरे दिन। अब यहां पे हमने तो चेक रिसीव किया था लेकिन बैंक में नहीं भेजे थे, लेकिन अब उस चेक को हम लोग दूसरे दिन बैंक में भेज रहे हैं। तब दूसरे दिन बैंक में भेज रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने चेक बैंक में भेज दिया। और क्रेडिट क्या होगा, या तो कैश, अगर हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था तो कैश, या चेक इन हैंड को हमने डेबिट किया है पहले वाली एंट्री में तो चेक इन हैंड को, तो बैंक अकाउंट DR टू कैश या चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। 9 नंबर बोल रहा है चेक रिसीव एंड सेंड इनटू बैंक ऑन सेम डे, चेक रिसीव किया और उसको तुरंत हमने बैंक में भेज दिया, ठीक है ना। तो चेक किसी पर्सन से हमने रिसीव किया होगा, किसी डेटर से रिसीव किया होगा और तुरंत हमने बैंक में भेज दिया, तो रिसीवर कौन हो गया, अब बैंक हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू जिसने हमको चेक दिया था डेटर्स पर्सनल, डेटर्स पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब 10 नंबर में क्या बोल रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स बीइंग इंडोर्स टू अदर पार्टी। अब मैंने किसी डेटर से चेक लिया और वो किसी और, मैं अपने किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए दे दिया। ऐसे कंडीशन में क्या इंडोर्स करना, मतलब मैंने किसी चेक लिया और वो किसी दूसरे को इशू कर दिया, दूसरे किसी को दे दिया मैंने, तो जिससे हमने चेक लिया है उसका नाम तो क्रेडिट हो जाएगा, और जिसको हमने चेक दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने मोहन से चेक लिया और सोहन को दे दिया, ठीक है, तो किसी सोहन को दिया हमने चेक, तो हम किसको देंगे चेक, जो हमारा क्रेडिटर्स होगा। तो यहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट DR, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट DR, पर्सनल अकाउंट DR टू जिसने मेरे को दिया था चेक, किसने दिया था, किसी डेटर्स ने दिया होगा, किसी कस्टमर ने दिया होगा, तो टू डेटर्स पर्सनल, पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां पे जिससे हमने चेक लिया उसको क्रेडिट करेंगे और जिसको हमने चेक दिया उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं 11 नंबर में, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। हमको किसी से चेक मिला था और उसको मैंने बैंक में भेज दिया, अब वो डिसऑनर्ड हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसने मुझे चेक दिया था उसका नाम डेबिट होगा, एक्सेप्टर का नाम डेबिट होगा, क्योंकि फिर से उसकी लायबिलिटीज बढ़ गई, हमको उससे फिर से पैसा लेना है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या कस्टमर जिसने हमको चेक दिया था, डेटर्स पर्सनल अकाउंट DR टू बैंक, बैंक अकाउंट हमने जब चेक हम डिपॉजिट किए होंगे तो बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया होंगे, जब भी हमको चेक मिला होगा तो हमने बैंक को डेबिट किया होगा, बैंक में जमा किए हमने चेक तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि चेक अब डिसऑनर्ड हो गया है तो बैंक को हम लोग फिर से क्रेडिट कर देंगे, तो टू बैंक हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा है। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि चेक इंडोर्स टू थर्ड पार्टी बट डिसऑनर्ड। हमने किसी से चेक लिया था और वो चेक किसी थर्ड पार्टी को दे दिया था और वो थर्ड पार्टी से डिसऑनर हो रहा है, ठीक है ना।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने किसी डेटर्स को लिया था चेक, जो हमको दिया था कोई डेटर्स रहा होगा, किसी डेटर से ही हमको चेक मिला होगा। तो डेबिट क्या होगा, डेटर्स नेम अकाउंट डी आर, डेटर्स पर्सनल, यानी वहां उसका नेम आ जाएगा डी आर टू इंडोर्सी, जिसको हमने बेचा था। वो चेक हमने कहीं से लिया था और वो चेक किसी और को दे दिया था, तो जिसको हमने वो चेक दिया था उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा टू इंडोर्सी। यहां पे क्या हो जाएगा, डेटर्स पर्सनल का नेम अकाउंट डी आर टू इंडोर्सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब 13 नंबर में देखते हैं क्या है। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय बैंक, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, हमारा डिपॉजिट है बैंक में, पैसा जमा है, उस जमा पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा इनकम है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब 14 नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बैंक चार्जेस रिकवर्ड बाय बैंक, बैंक ने कोई बैंक चार्ज किया है, कुछ भी एक्सपेंसेस है, तो वहां पे क्या होगा, बैंक एक्सपेंसेस या बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से ही वो बैंक पैसा हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर, बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर, या फिर बैंक चार्जेस अकाउंट डी आर टू बैंक, बैंक अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब 15 नंबर में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्या है, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट का सुविधा लेके रखा है, बैंक से हमने पैसा निकाल लिया था, उस पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो वहां पे हमारे लिए वो खर्च हो रहा है, तो बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू बैंक, बैंक अकाउंट यहां पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 16 नंबर में लास्ट में क्या बोल रहा है, चैरिटी बीइंग पेड बाय द बैंक, बैंक ने कोई चैरिटी का पेमेंट, बैंक के थ्रू हमने चैरिटी का पेमेंट किया, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए या किसी भी काम के लिए मैंने पेमेंट किया बैंक के थ्रू। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो चैरिटी अकाउंट डी आर, चैरिटी अकाउंट डी आर टू बैंक। ठीक है, यहां पे एंट्री क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं जो मैं टाइम टू टाइम आगे के वीडियो में बताते जाऊंगा।